ओम नमो नारायण। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मत्स्य पुराण जी की कथा, अद्भुत कथाओं की श्रृंखला जो गत आज 18-19 दिनों से चल रही है। इस कथा की श्रृंखला के अंदर में भगवान श्री मत्स्य अवतार श्रीमन नारायण राजा मनु को नाना प्रकार के पुराणों की कथा के माध्यम से, नाना प्रकार के रूपों और प्रकारों के माध्यम से सृष्टि की छोटी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी तक प्रमुख जैविक आजीविक उदाहरणों का प्रारूपण कर रहे हैं, जिसको आप हम सब प्रासंगिक रूप में नाना प्रकार के कथा के रूप में श्रवण भी कर रहे हैं। कुछ कथाओं को सुनकर तो इतना मन प्रसन्न होता है कि लगता है कि वास्तविक में भगवान मत्स्य अवतार, जब उन्होंने प्रथम श्रीमन नारायण भगवान ने जो अवतार लिया, इस मत्स्य अवतार के अंदर में श्रीमन नारायण ये चराचर जीवात्मा को कहना चाह रहे हैं कि हरि सर्वत्र विद्यमान है, उसकी अगर सत्यता जाननी है तो श्री मत्स्य पुराण को पढ़ें, श्रवण करें। ये इसका अद्भुत उदाहरण है श्री मत्स्य पुराण। तो उस मत्स्य पुराण की कथा की श्रृंखला के अंदर में आज के दिवस की कथा की सर्वप्रथम हम मूल पाठ करेंगे। कल की कथा में अर्जुन को शौनक ऋषि जी ने बराह अवतार शंख दैत्य का संहार, पृथ्वी के ऊपर में प्रभु की कृपा और पृथ्वी को शेष नाग के फन के ऊपर में स्थान, ये अद्भुत कथा कल की कथा में हमने आप लोगों के समक्ष रखा था। अब आज की कथा में सर्वप्रथम पहले हम मूल पाठ करेंगे और मूल पाठ होने के बाद में फिर उसका प्रासंगिक रूप में आप सब लोगों के समक्ष व्याख्यान किया जाएगा। ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, अब आप हम लोगों को राजभवन आदि से सैन्य निवेशकों तथा उनके ऊपर में वास्तु किसे कहते हैं वो कृपा करके बतलाएं। तो ऋषि कहने लगे कि देखो, भृगु अत्रि वशिष्ठ विश्वकर्मा मय नारद नगनजीत भगवान शंकर इंद्र ब्रह्मा कुमार नंदीश्वर शौनक गर्ग वसुदेव अनिरुद्ध शुक्र तथा बृहस्पति, ये 18 वास्तु शास्त्र के उपदेष्टा माने गए हैं, जिसे मत्स्य रूपधारी भगवान श्री हरि ने संक्षेप में मनु के प्रति उपदेश किया था। उसी श्रेष्ठ वास्तु शास्त्र को मैं आप सब लोगों को बतलाता हूँ। प्राचीन काल में भयंकर अंधक वध के समय में विकराल रूपधारी भगवान शंकर के ललाट से पृथ्वी के ऊपर में शिवेंदु गिरे थे। उससे एक भीषण एवं विकराल मुख वाला उत्कृष्ट प्राणी उत्पन्न हुआ था। वो ऐसा प्रतीत होता था मानो सातों द्वीपों सहित वसुंधरा आकाश को निगल लेगा। तत्पश्चात वह पृथ्वी पर गिरते हुए अंधकों के रक्तों का पान करने लगा।
इस प्रकार वह उस युद्ध के पृथ्वी पर गिरते हुए सारे रक्तों का पान कर गया, किंतु इतने में सब जब वो तृप्त ना हुआ, तब भगवान सदाशिव के सम्मुख अत्यंत घोर तपस्या में संलग्न हो गया। भूख से व्याकुल होने पर जब वह पुनः त्रिलोकी के नाथ को भक्षण करने के लिए उद्यत हुआ, तब उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान शंकर बोले कि हे निष्पाप, तुम्हारा कल्याण हो। अब जो तुम्हारी अभिलाषा है वो तुम मुझसे वर मांगो। तब उस प्राणी ने शिव जी से कहा कि हे देवेश, मैं तीनों लोगों को ग्रस लेने के लिए असमर्थ हूँ। इस पर त्रिशूलधारी शिव ने कहा कि ऐसा ही होगा। फिर वह प्राणी अपने विशाल शरीर से स्वर्ग, संपूर्ण भूमंडल और आकाश को अवरुद्ध करने लगा, पृथ्वी पर आ गिरा। तब भयभीत हुए देवता ब्रह्मा, विष्णु, दानव, दैत्य, राक्षसों द्वारा स्तंभित कर दिए गए। उस समय उसे जहां आक्रांत किया गया, उसको आक्रांत करने के लिए उसके ऊपर में देवी देवतागण बैठे। वास्तु के प्रसंग में तथा वैश्वत देव के अंत में जो बलि दी जाएगी वह निश्चय ही तुम्हारा आहार होगा। वास्तु शांति के लिए जो यज्ञ होगा वो भी तुम्हें आहार के रूप में प्राप्त होगा। यज्ञोत्सव आदि में बलि दी जाएगी वो तुम्हारा आहार होगा। वास्तु पूजा न करने वाले भी तुम्हारे आहार होंगे। अज्ञान से किया गया यज्ञ भी तुम्हारे आहार के रूप में प्राप्त होगा। ऐसा क्या जाने पर वास्तुक नामक प्राणी प्रसन्न हो गया। इसी कारण तब से उसका मूल रूपेण हो गया है। अब इस प्रकार से ये वास्तु के देवता को भगवान शंकर ने प्रकट किया। आपने पहले अभी मूल पाठ सुना है। अब आपके सामने में इस मूल पाठ का व्याख्यान हम प्रासंगिक रूप में करते हैं कि ये हुआ क्या। एक समय कल्प के अंदर में मैंने पीछे भी कथा में आप लोगों को बतलाया था कि भगवान भूत भावन शंकर का अंधक नाम के राक्षस के साथ में भयंकर युद्ध हुआ था। ये अंधक नाम का दैत्य भगवान शंकर से युद्ध करने के लिए अग्रसर हुआ था। इस अंधक नाम के दैत्य ने देवताओं को पराजित कर दिया था। पृथ्वी लोक से लेकर चहुभुवन तक उसने अपना पराक्रम दिखाकर सबको अपने अधीन कर लिया था। अब ऐसी स्थिति, ऐसी अवस्था के अंदर में देवतागण अपने प्राणों की रक्षा करते हुए नाना प्रकार से अपने प्राण की रक्षा करते हुए सर्वत्र लोकों में भ्रमण करने लगे। अंधक को ब्रह्मा जी का वरदान था कि तुम्हें अगर किसी के भी द्वारा मरणासन्न होगा तो वो केवल और केवल भगवान शंकर के द्वारा। अंधक ने जब ये वरदान मांगा था तो उसने ब्रह्मा जी से शंकर भगवान के हाथों से मरने का वरदान इसलिए मांगा था क्योंकि वो जानता था कि भगवान शंकर जब समाधि में लीन होते हैं तब वो कोई भी ऐसा संहारण का कार्य नहीं करते हैं। जब समाधि खुलेगी तो मैं एक कार्य को बंद कर दूंगा। उसने अपने मन और बुद्धि विवेक से ऐसा वरदान भगवान ब्रह्मा जी से प्राप्त किया था कि उन्हें भगवान शंकर के द्वारा और कोई ना मार सके। अब उस अंधक नाम के उस असुर ने बड़ा घोर अत्याचार किया, देवताओं के ऊपर में घोर अत्याचार किया। अमरावतीपुर को उन्होंने ग्रहण कर लिया। इतने घोर अत्याचारों को देखने के बाद अमरावतीपुर के ऊपर में निवास कर लेने के बाद भयभीत देवतागण भगवान शंकर के पास गए। जो चीर समाधि में लीन थे उनको जाकर जगाया और उनसे निवेदन किया कि त्राहि माम शंकर, अब हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान शंकर उठे और उन्होंने
अपना विकराल रूप बनाया और अंधक के सामने में जाकर युद्ध क्षेत्र के अंदर में जाकर खड़े हो गए। युद्ध क्षेत्र के अंदर में जाकर प्रभु ने अंधकासुर के साथ में घोर युद्ध किया। बड़ा अद्भुत युद्ध हुआ है अंधकासुर का और भगवान शंकर का। अब ये अंधकासुर जहां जहां युद्ध करे वहां घोर घोर अंधकार हो जाए। तो सूत जी से सौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु ये हो क्या रहा है। तो कहने लगे कि देखो, जब जब जीवन में व्यक्ति के दुखों की प्रविष्टि होती है जीवन के अंदर में, तो उस जीवात्मा के चारों ओर केवल और केवल अंधकार दिखता है। ये अंधकार और अंधकासुर बिल्कुल एक समान है, और उन दोनों के बीच में एक बड़ी समानता क्या है कि ये सबसे पहले जीवात्मा का सब कुछ ग्रसन करते हैं। जिस प्रकार से अंधकासुर ने भगवान शंकर जी के आगे अंधेरा उत्पन्न कर दिया, देवताओं का सब कुछ हरण कर लिया, उसी प्रकार से ये अंधकार जब जीवात्मा के अंदर में अज्ञानता के रूप में प्रवेश करता है, दुखों के रूप में प्रवेश करता है, तो सर्वत्र अंधकार ही अंधकार फैल जाता है। सूजी कहते हैं कि देखो, जो लोग भगवान श्री हरि के होकर रहते हैं, श्रीमन नारायण को भजन करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, ऐसे जीवात्माओं के अंदर में अंधकार रूपी अंधकासुर आता तो है, लेकिन वो प्रभाव नहीं दिखा पाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे वो अंधकासुर आया और उसने देवताओं के ऊपर में प्रभाव तो दिखाया, अमरावतीपुर तो ग्रहण कर लिया, लेकिन अपना कल्प ज़्यादा समय नहीं चला पाए। तो भगवान शंकर का और अंधकासुर का घोर संग्राम हुआ, और उस घोर संग्राम के अंदर में अंधकासुर का रक्त जब भगवान शंकर ने उन्हें प्रणाम किया, तो उसका रक्त पृथ्वी लोक के ऊपर में चहुदिशी में कई जगह पे गिरा। तब भगवान शंकर ने वहाँ पर में उस अद्भुत कृत्य को देखा, और उस युद्ध के अंदर में भगवान शंकर के मस्तक के ऊपर से पसीने की कुछ बूंदें पृथ्वी के ऊपर में गिरा। शास्त्रों में वर्णित है, वास्तु देवता पृथ्वी के भी पुत्र हैं, और वास्तु देवता भगवान शंकर के भी पुत्र हैं। अभी मैंने आपको जो मूल पाठ में सुनाया, उसमें आपने श्रवण किया कि भगवान शंकर के ललाट से जो पसीना गिरा पृथ्वी के ऊपर में, तो उस पसीने से एक जीव आत्मा उत्पन्न हुआ। अब यहाँ पर सूत जी से सौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि पसीने से जीव आत्मा उत्पन्न हुआ? तो सूत जी कहते हैं बिल्कुल। वो कहते हैं कि देखो, इन त्रिदेवों के शरीर के हर गतिविधि के अंदर में ऊर्जा है, और हर गतिविधि के अंदर में एक तेज है, और उस तेज से किसी भी चीज की उपलब्धि और सुलभता हो सकती है। आप लोगों ने सुना होगा कि ऐसे कई और देवी देवतागण हैं जिनके तेज से, जिनके पसीने से कई जीवात्माओं की उत्पत्ति होगी। जैसे कि हनुमान जी का आपने सुना होगा, उनके पसीने को मछली ने ग्रहण किया था, मकर ध्वज नाम के उनके पुत्र हुए थे। और ऐसी कई कथाएं हैं। क्यों? उन लोगों के शरीर में सर्वत्र ऊर्जा है,
उस ऊर्जा का कहीं पे भी तेज पुंज बनाया जाएगा तो उससे एक अद्भुत प्राणी ही उत्पन्न होगा। ये कथा दो बातों को दर्शाता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक शक्ति को ऊर्जा रूप में अपने शरीर के अंदर विद्यमान कर लेता है, तो वो फिर जो भी ध्यान करता है, चिंतन करता है और जिस दिशा की ओर वो बढ़ता है अग्रसर होकर, तो वो उससे जो एक तेज पुंज उत्पन्न होता है, वो आध्यात्मिक पुंज ही उसकी अध्यात्म शक्ति होती है और उस जीव आत्मा को विष्णु प्राप्ति की एक सुलभ मार्ग यात्रा होती है। अब इस प्रकार से भगवान शंकर को पता नहीं लगा और वो पृथ्वी पे वो भगवान शंकर का पसीना गिरा और उस पसीने के बूंदों से पृथ्वी के द्वारा उत्पन्न एक काल रूप का जीव उत्पन्न हुआ। काल रूप का जीव उत्पन्न हुआ। अब वो काल रूप का जीव जो उत्पन्न हुआ तो उसने क्या करा कि जो अंधकासुर का रक्त था उस सारे रक्तों को वो पी गया। जितने राक्षस मारे गए भगवान शंकर के द्वारा सबका उसने भक्षण कर लिया। अंधकासुर का भी भक्षण उस अद्भुत प्रकार वाले जीव ने भक्षण कर लिया। जब उसने भक्षण कर लिया तब उसने क्या किया कि अपना रूप बढ़ाना शुरू किया। जैसे जैसे भक्षण करता गया अपना रूप बढ़ाता गया, रूप बढ़ाता गया। पृथ्वी लोक से लेकर अमरावतीपुर तक उसने अपना भाव बढ़ा लिया और बढ़ाते 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 पृथ्वी लोक से लेकर स्वर्ग लोक तक उसने अपना रूप बढ़ा लिया और उसने अपने तेज वेग के अंदर में सबको ग्रसन करना प्रारंभ कर दिया। ग्रसित करता गया, ग्रसित करता गया। भगवान शंकर को पता लगा कि उनके पसीने से एक अद्भुत जीव उत्पन्न हुआ है जिसमें देवताओं, दैत्यों और समुचित ब्रह्मांड के ऊपर में कब्जा करना शुरू कर दिया है। अब भगवान शंकर ने जब देखा कि भैया ये जीवात्मा उत्पन्न कैसे हुआ है, तो उनको देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने ध्यान दृष्टि से देखा कि ये जो जीव आत्मा है ये तो मेरे पसीने से उत्पन्न हुआ है। अब यहाँ पर सूत जी से किसी ने पूछा कि ऐसे भी हो सकता है कि परमात्मा को पता ना लगे और जीव आत्मा ऐसे कर ले? उन्होंने कहा बिल्कुल हो सकता है। तो एक प्रासंगिक उदाहरण वो सुना रहे हैं। वो कहने लगे कि जब सूर्य वंश का चक्र रूप में विद्यमान श्री रामचंद्र जी महाराज श्रीमन नारायण के एक अद्भुत अवतार में जब पृथ्वी लोक पर थे, तो उन्हीं के वंशज के अंदर में अग्रिम वंशम में सत्यव्रत महाराज एक थे। उन सत्यव्रत महाराज जी ने भगवान श्रीमन नारायण की बहुत पूजन, बहुत पाठन, बहुत चिंतन किया था। अब ऐसे अद्भुत भजन और चिंतन और पाठन के भाव से, प्रभाव से उनके अंदर में अद्भुत तेज हो गया था। तो उन्होंने अपने कुल के गुरु महर्षि वशिष्ठ जी से, ये प्रासंगिक कथा जो मैं आपको बतला रहा हूँ वो इसलिए बतला रहा हूँ कि अगर एक जीव आत्मा घोर अंधकार के बीच में अगर मन से संकल्प करके प्रभु की प्राप्ति का विचार कर ले कि मुझे हरि की प्राप्ति करना है और ऐसा शुभ संकल्प ले ले
तो उसके घोर अंधकार के बीच में भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। वो इस कथा का सूचक है। अब उन सत्यव्रत महाराज जी ने वशिष्ठ मुनि जी से जाकर कहा कि प्रभु, आप हमारे कुल के पुरोहित हैं, कुल के गुरुदेव हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप मेरे ऊपर में इतनी कृपा कीजिए, कोई ऐसा तप यज्ञ, कोई अनुष्ठान ऐसा करवाइए जिससे मैं सशरीर स्वर्गलोक को चला जाऊं। वशिष्ठ मुनि बड़े ज्ञानी मुनि थे। उन्होंने कहा कि देखो राजा, वैसे तो आप बड़े ज्ञानवान हैं, लेकिन आपको हम बतलाएं कि जो आप ऐसी कामना कर रहे हैं कि ऐसा कोई तप, ऐसा कोई व्रत, ऐसा कोई अनुष्ठान जिसको करने के बाद आप सशरीर स्वर्ग को चले जाएं, तो ये होना असंभव है। नाना प्रकार का निवेदन किया। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि महाराज, ये कार्य हमारे से नहीं हो सकता। आप किसी अन्यत्र, किसी देवता, किसी और ऋषि, किसी और मुनि से आप निवेदन कीजिए, शायद वो आपकी मदद करें। वशिष्ठ जी से ऐसी वार्ता को सुनकर सत्यव्रत जी महाराज जी के मन में बड़ी निराशा हुई। उन्होंने, ये जो मैं आपको कथा सुना रहा हूँ, वाल्मीकि रामायण जी के अंदर में इसका वर्णन है, और ये वास्तु देवता की जो कथा है वो उस कथा के साथ इसका जोड़ है। 6 से 7 अध्यायों के अंदर में ये कथा है जिसका मैंने पहले अध्ययन किया है, और वो आपको प्रासंगिक रूप में मैं अब आपको श्रवण करवा रहा हूँ। अब यहाँ पर वशिष्ठ मुनि जी से जब ऐसा सुना तो उनके मन में थोड़ी निराशा हुई। तो वशिष्ठ मुनि के जो पुत्र थे वो भी बड़े अमित तेजस्वी ऋषिगण थे। तो राजा उनके पास में गए, उनको पूछा, निवेदन किया। तो वशिष्ठ मुनि के पुत्रों ने राजा साहब को कहा कि देखो राजा, आप इस प्रकार से जो ये निवेदन आप हमारे से कर रहे हैं, ये निवेदन करना आपका बेकार है। जिस कार्य को हमारे पिताजी ने मना कर दिया, स्वयं ज्ञानवान होने के बावजूद उन्होंने अगर आपको मना कर दिया है कि ये कार्य असंभव है, तो वो संभव हम लोग कैसे कर सकते हैं। जब बार बार कहा तो सत्यव्रत महाराज को थोड़ा क्रोध आया और उन्होंने वशिष्ठ मुनि के पुत्रों को कहा कि देखो, मैंने आपसे आग्रह किया और आग्रह मैंने आपके सम्मुख रखा, और आपने मेरे आग्रह को सर्वोपरि नहीं सम्मान दिया, तो मैं आप लोगों को श्राप देता हूँ कि संत मुनि जो अपने ही दंभ में रहें, उनसे संत का और मुनि का अस्तित्व ज़्यादा काल तक ना हो। जब इस प्रकार से श्राप मिल गया वशिष्ठ जी के पुत्रों को, उन ऋषियों को, तो उन्होंने भी आवेश में आकर उन्हें चांडाल बनने का श्राप दे दिया। कहा कि आपका ये राजसी सुख अब आपको ना मिले, आपने अपने आप से ज़्यादा मांग लिया है, तो अब आपका ये राजसी सुख इसी वक्त पूर्ण हो जाएगा और आपका ये राज्य आपसे अभी विलीन हो जाएगा, और आप जो हैं वो चांडाल बन जाएंगे। आपका ये श्वेत रंग काला करूप बन जाएगा। अब इस प्रकार से विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि जी के पुत्रों ने राजा सत्यव्रत जी को भी श्राप दे दिया। श्राप को ग्रहण करते के साथ राजा का नाम त्रिशंकु हो गया, जो चांडाल हो गया। लेकिन मन की अभिलाषा अभी भी संपन्न नहीं हुई। यहाँ पर सूजी कहते हैं कि अगर शुभ संकल्प किया हुआ है किसी कार्य के लिए, तो कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए,
कितना भी दुख क्यों ना हो जाए, किए गए शुभ संकल्प का फल सदैव और सदैव शुभ ही होता है। वो ये कथा है, बड़ी अद्भुत कथा है। आप वाल्मीकि रामायण के अंदर में, बाल्यकांड के अंदर में इस कथा का वर्णन और सार तत्व देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं उन त्रिशंकु जी महाराज जो थे वो विश्वामित्र जी के पास पहुँचे। वशिष्ठ मुनि से निराशा प्राप्त करके विश्वामित्र जी के पास पहुँचे। मैंने आपको पीछे भी बतलाया था, सप्त ऋषियों में एक ऋषि थे विश्वामित्र जी। बड़े अद्भुत ऋषि थे, हमारे उस समय कल्प के वैज्ञानिक ऋषि थे। उनको जाकर निवेदन किया और अपनी सारी करुण कथा सुनाई। उनकी करुण कथा को सुनकर वो थोड़े द्रवित हुए। द्रवित होने के बाद में उन्होंने कहा कि महाराज आप चिंतित मत हो, हम आपको एक यज्ञ करवाएंगे और उस यज्ञ के करने के प्रभाव से आपको सशरीर हम स्वर्गलोक को पहुंचाएंगे। अब उन विश्वामित्र जी ने एक नारायण भगवान का अमोघ व्रत और यज्ञ करवाया। उस यज्ञ का भाग लेने के लिए 33 करोड़ देवी देवताओं को बुलवाया, लेकिन उस यज्ञ भगवान का भाग लेने के लिए कोई भी देवी देवतागण वहां पर प्रकट नहीं हुआ। इसको देखकर विश्वामित्र जी को क्रोध आया। उन्होंने उस सारा का सारा भाग अपने उस शिष्य त्रिशंकु जो सत्यव्रत जी महाराज थे, उस चांडाल योनि में आ गए थे, उनको वो भाग दे दिया और उनके शरीर में इतना तेज उत्पन्न हो गया कि वो सशरीर ही स्वर्गलोक को पहुंच गए। जब वो स्वर्गलोक को पहुंच गए तो अमरावतीपुर के जो महाराज इंद्र थे, स्वर्ग के आधिपति जो इंद्र थे, उन्होंने देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा कि जब तक मानवीय शरीर आपको प्राप्त है तब तक स्वर्ग अथवा नरक की यात्रा करने का आपको कोई अधिकार नहीं। ये तो विश्वामित्र जी ने एक गलत कार्य किया है कि आपको ऐसा यज्ञ का फल देकर आपको सशरीर स्वर्ग पहुंचा दिया है। क्रोध में आए और उन्होंने इन त्रिशंकु जी चांडाल जो बन गए थे उनको स्वर्ग से नीचे फेंक दिया पृथ्वी लोक के ऊपर में। जो ही वो पृथ्वी लोक की ओर आने लगे तो उन्होंने विश्वामित्र जी को निवेदन किया, आग्रह किया, तो विश्वामित्र जी ने त्रिशंकु जी को आकाश मंडल में ही रोक दिया। और आकाश मंडल में रोकने के बाद में उन्होंने क्रोध में आकर स्वर्ग के समान एक और मंडल बना दिया, एक और स्वर्ग लोक बना दिया, जिसका आधिपत्य त्रिशंकु जी महाराज को दे दिया। ये देखकर इंद्र भयभीत हो गए। वो आए और उन्होंने आकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए। जब उनके चरण पकड़ लिए और उनसे निवेदन किया कि महाराज अब कैसे भी करके ये दूसरे स्वर्ग को आप हटाइए, तब उनके द्वारा निवेदन करने के बाद में भगवान श्री हरि वहाँ पे प्रकट हुए। उन्होंने विश्वामित्र जी को कहा कि आपकी जो ये तपो का तेज है ये सर्वोपरि है, माननीय है, और ये बना हुआ दूसरा स्वर्ग लोक भी सर्वप्रथम मान्य होगा। और उस स्वर्ग लोक का जो भी आधिपति बनेगा वो सशरीर वाला जीवात्मा ही बनेगा और वो त्रिशंकु जी महाराज ही उसके इंद्र बनेंगे, उसके मधिष्ठ बनेंगे। तो वो सौर मंडल बना और उस सौर मंडल में नक्षत्रों के बीच में त्रिशंकु जी महाराज को इंद्र की गद्दी पे बिठाया। अब ये कथा दो बातों को दर्शाती है कि जो लोग कई चीज़ों को ये मानते हैं कि ये असंभव है, ये हो नहीं सकता, ये उन लोगों के लिए ये कथा है कि पृथ्वी पे कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। परमात्मा का भजन करने वाले, चिंतन करने वाले
नाम संकीर्तन करने वाले गुरुजनों के अंदर में श्रद्धा और आस्था रखने वाले जीवात्मा के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, वो ये कथा दर्शाती है। अब इस प्रकार से त्रिशंकु जी महाराज जी को नया स्वर्ग विश्वामित्र जी ने बनाकर दे दिया था। अब इधर की कथा में आप लोगों ने सुना कि भगवान शंकर ने जब पता लगा कि ऐसा जीव उत्पन्न हो गया है हमारे पसीने से और वो स्वर्ग तक पहुंच गया है, उससे भयभीत होकर देवता असुर सब मारे मारे फिर रहे हैं, तो उन्होंने जाकर सबने जाकर भगवान शंकर को निवेदन किया कि प्रभु, इस जीव जो आपके पसीने के द्वारा उत्पन्न हुआ है, इससे हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान भूत भावन शंकर ने उस जीव के आगे समक्ष हुए, और जब उसके समक्ष हुए तो उसने भगवान शंकर को देखा और भगवान शंकर की उपासना करना लगा। भगवान शंकर की देखकर उपासना जब उसने प्रारंभ किया तो उसका आकार और बढ़ गया, इतना आकार बढ़ गया कि उसका आकार स्वर्ग से भी ऊपर पहुंच गया, ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। जब इतना बड़ा आकार फैल गया तो देवताओं ने भगवान शंकर से पूछा कि महाराज, आपने इसका कोई कल्याण का रूप नहीं बतलाया, इससे मुक्त होने का कोई उपाय नहीं बतलाया। तो भगवान शंकर ने कहा कि आप सभी देवी देवतागण एक कार्य कीजिए, इसका मुख पृथ्वी की ओर कर दीजिए और इसके ऊपर में आप सब लोग वास कीजिए। तो 45 देवी देवता गण ब्रह्मा जी समेत उस जीव के ऊपर में विराजमान हुए और उसका मुख पृथ्वी लोक की ओर कर दिया। और पृथ्वी लोक की ओर जब उसका मुख कर दिया और उसके ऊपर में 45 देवी देवतागण जाकर जब विद्यमान हो गए, तो वो धीरे 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 पृथ्वी लोक की ओर आने लगा। पृथ्वी लोक की ओर जब वो आने लगा तो उसने भगवान शंकर की तपस्या और दृढ़ रूप से करना शुरू किया। उसके तप से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और वहाँ पर प्रकट होकर उन्होंने कहा कि पुत्र, तुम हमसे क्या वरदान चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि प्रभु, आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो एक वरदान दीजिए कि मैं आपके ही तेज से उत्पन्न हूँ, पृथ्वी का मैं पुत्र हूँ, तो आप मेरे को कोई ऐसा रूप बना दीजिए जिससे मेरा भी भरण पोषण चलता रहे। तब भगवान शंकर ने उनका नाम रखा वास्तु देवता। वास्तु देवता रखा। उन्होंने कहा कि आज से तुम देवता के समान रहोगे। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, देवता के समान? तो उन्होंने कहा बिल्कुल, देवता के समान तुम रहोगे, लेकिन देवता नहीं रहोगे, देवता के समान रहोगे। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, जब आप हमें देवता के समान बना रहे हैं तो मेरा जीविका का माध्यम क्या होगा? तो उन्होंने कहा तुम्हारे जीविका का माध्यम होगा। तो वो कहने लगे कि हमारे जीविका का माध्यम क्या क्या होगा? तो कहने लगे कि जो कोई पृथ्वी लोक के ऊपर में कोई नया मकान बनाएगा, नवीन गृह की संरचना करेगा, उस मकान के अंदर में वास्तु की पूजा नहीं करेगा, तो उससे जो दोष उत्पन्न होगा उसका फल तुम लेना। कहीं पे कोई मांगलिक कार्य होगा, पूजन कार्य होगा और सत्कर्म का कार्य होगा, और उस मांगलिक कार्य और सत्कर्म के कार्य के अंदर में जहाँ पर भी व्यवधान उत्पन्न करेगा तो उसका दोष का भाग तुम लेना। कहीं पे अग्नि नारायण भगवान की पूजा होगी और उसमें अशुद्ध भाव से और आमन से जो आहुति डाली जाएगी उसका भी भाग तुम लेना। कहीं पर में पुराणों की निंदा होगी, सनातन धर्म की निंदा होगी, तो उसका भी भाग तुम लेना।
और अंतिम जहां पर गौ ब्राह्मण तुलसी इनकी निंदा होगी, इनके ऊपर अत्याचार होगा, तो उसका भी दोष फल तुम ग्रहण करना, उनके ऊपर में तुम वास्तु रूप में जाकर विद्यमान हो जाना। तो उन्होंने कहा कि प्रभु ये तो आपने विद्यमान कर दिया। तो इंद्रादिक देवताओं ने पूछा कि महात्मन ये निवास कहाँ करेंगे? तो भगवान शंकर ने कहा कि इनका जो वास है वो चारों दिशा के अंदर में होगा, चारों दिशा के अंदर में होगा। तो उन्होंने कहा कि प्रभु चारों दिशा के अंदर में किस किस लोक में इनका वास होगा? तो उन्होंने कहा कि जहां जहां नवीन कार्य होंगे, नूतन कार्य जहां जहां होगा, भूमि से संबंधित, पृथ्वी से संबंधित, वहां पे इनका पूर्ण रूप होगा। और जहां जहां पर भी दैविक कार्य होगा और वहां पे व्यवधान उत्पन्न होता होगा, तो वहां पर ये संक्षेपित रूप में विद्यमान होंगे। ये इस प्रकार से भगवान शंकर ने वास्तु दोष की जो है सो स्थान रखा कि इस प्रकार से जाओ पृथ्वी लोक के ऊपर में वास्तु दोष के रूप में आप बैठना, वास्तु के देवता बनना। आप लोगों को हम बताते हैं कि देखो, कई लोग आकर हम लोगों से पूछते हैं कि पंडित जी इस घर में हम आए लेकिन ये घर हमारा फलित नहीं हो रहा है। क्यों नहीं फलित हो रहा है? उसके कई कारण हो सकते हैं। एक सर्वप्रथम कारण, अनैतिक धन उपार्जन करके क्रय विक्रय किया गया जमीन। दूसरा, वास्तु दोष होना। अब कोई ये कहेगा कि पंडित जी मान के चलिए डीडीए के बनाए हुए फ्लैट्स हैं, ये तो वास्तु के अनुरूप तो नहीं बने हुए हैं, तब तो फिर तो उन सारे मकानों के अंदर में वास्तु दोष होगा। मैं आपको बतलाता हूँ कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि डीडीए के द्वारा बनाए गए जितने भी फ्लैट्स हैं, वो जिस क्षेत्र में हम लोग ये कथा कर रहे हैं यहाँ पे भी बने हुए हैं, इन सब ये कोई भी वास्तु शास्त्र से जुड़े हुए मकान नहीं हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सबके ऊपर में वास्तु दोष चढ़ गया है। उसका उपाय है। उपाय क्या है? जब हम गृह प्रवेश करवाते हैं किसी भी ज्ञानवान ब्राह्मण के द्वारा, तो वो कुंभ रखवाते हैं, कलश स्थापन होती है ना गृह प्रवेश के अंदर में, तो वो कलश के अंदर में वास्तु देवता का आवाहन किया जाता है। और उस देवता का आवाहन करने के बाद उस क्षेत्र के अंदर में जो कोई दोष होता है, वो दोष उससे कटित किया जाता है। उनकी पूजा करके उनका भाग उन्हें देने के बाद में वो दोष कटित हो जाता है। तो वास्तु पूजा का ये है तरीका। उसी प्रकार से जिनके यहाँ पर वास्तु दोष लगता है, उनके घर में एक तो वृद्धि होनी बंद हो जाती है, सुख शांति की वृद्धि होनी बंद हो जाती है, धन का प्रविष्टि कम हो जाता है, अन्न की प्रविष्टि कम हो जाता है, और शरीर में आरोग्यता जो है वो भी कम हो जाता है, रोग ग्रसन ज़्यादा हो जाता है। ये और भी कई कारणों से हो सकते हैं, लेकिन वास्तु दोष का भी ये एक मूल कारण होता है। तो आज की कथा के अंदर में सूर्य भगवान ये कहते हैं कि जो लोग पृथ्वी लोक के ऊपर में भगवान शंकर के द्वारा उत्पत्तित इस दोष की कथा को श्रवण करने के बाद वास्तु दोष की महिमा को जानते हैं, वास्तु दोष की इस कथा की सत्यता को जानते हैं, वही रख दीजिए, वास्तु दोष की सत्यता को जानते हैं और उसमें पूर्ण निष्ठा, उसी साइड में रख दीजिए, नहीं गिरेगा नहीं वास्तु दोष की पूर्ण निष्ठा को जानते हैं, तो उस दोष का निरूपण और उस दोष से होने वाली क्षति का रूप
इस कथा के माध्यम से समझ लेंगे। तो इस आज की कथा के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को, सभी दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि जो लोगों के घर में वास्तु दोष की दिक्कत है, जिन लोगों ने आज तक वास्तु देवता के बारे में नहीं जाना था, वो इस कथा को श्रवण करें। मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है, जिनके घरों के अंदर में वास्तु दोष है अथवा वास्तु दोष के लक्षण हैं, तो उन सब लोगों को इस कथा का श्रवण करने से, इस पाठ और इस अध्याय का श्रवण कर लेने से इस दोष से निवृत्ति हो जाती है। आज की कथा को श्रवण कर लेने से उस दोष की निवृत्ति हो जाती है। तो मेरा आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि जिनके घर में ये समस्या नहीं है उनके लिए भी, अथवा जिनके घरों में ये समस्या है, अन्यत्र अशांति फैली हुई है, तो उसको ये आज वाली कथा को श्रवण कर लेने से, पूरे परिवार के साथ एकत्रित होकर श्रवण कर लेने से वास्तु दोष के अंदर में कमती आती है। ये आज की कथा का सार तत्व है जो मत्स्य पुराण के अंदर में था और मैंने आप लोगों को श्रवण करवाया। इसके अंदर में और भी कई चीज़ें हैं जो वास्तु दोष काल चक्र के अंदर में कैसे आता है, और कई चीज़ें हैं जो ब्राह्मण लोग तो समझ सकते हैं, अन्यत्र आप लोग नहीं समझ पाएंगे। वस्तुत रूप में जो कथा का मेन ध्येय था, कथा का जो मूल तत्व था, वो मैंने आप लोगों के समक्ष रखा। और इन मूल तत्व के से भी परे परमात्मा का नाम संकीर्तन है, जो इन सारे दोषों से भी परे है। तो मैं आप सब लोगों से यही आग्रह करूंगा कि अगर आपके घर के अंदर में वास्तु दोष है भी अथवा नहीं है तो भी, तो इस कथा का आप श्रवण करें, इसके ऊपर चिंतन करें और उसके बाद हरि नाम संकीर्तन करते रहें, जिससे आपका और आपके परिवार का कल्याण होता रहेगा। ओम नमो नारायण।